श्री राधे राधे। भक्तों, जो वास्तव में ठाकुर जी के भक्त होते हैं अथवा जिनको आप संत कहते हैं, वो एक ही मुख्य धर्म को समझते हैं, अपने प्रभु की हर प्रकार से सेवा करना। उनका यही धर्म होता है। और वास्तव में धर्म की सीमा है। छोटे छोटे बहुत सारे धर्म करते 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 व्यक्ति भागवत धर्म में पहुंचता है, और भगवान की सेवा करते करते वो धर्म की सीमा है जो उसमें पहुंचता है, अर्थात प्रभु की भक्ति सर्वोपरि है। और ये भक्त जिनकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, संत दास जी, ये इसी प्रकार के अद्भुत भक्त थे। ये राजस्थान में जिला टोंक के अंतर्गत निवाई ग्राम में रहते थे, और नाभाजी ने इन्हें धर्म की सीमा कहा है। बहुत अनुरागी थे, संत सेवी थे। उनकी गोपीनाथ में अनन्य निष्ठा थी, और पृथु जी की सेवा पद्धति के अनुसार उनकी सेवा पूजा करते। उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते, भांत भांत से प्यार करते, लाल लड़ाते। भक्त और भगवान दोनों को समान मानते। भक्त को भगवान के समान मानते थे। अब आप समझिए कितनी भाव की उदारता थी। और वो जो रचनाएं करते थे भगवान के लिए, वो सूरदास जी से मिलती जुलती थी। उनमें भक्तों का भी यश गाते थे और भगवान का भी यश गाते थे, लीलाओं को गाते थे। बहुत अद्भुत प्रेम था इनका। एक बार प्रभु के प्रेम में विभोर होकर के ये संत दास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने पुरी गए, जगन्नाथपुरी। और वहां उन्होंने जगन्नाथ जी के 56 भोग के दर्शन किए। मन में भाव आया कि मैं भी अपने गोपीनाथ जी की वैसे ही 56 भोग से सेवा करूं जैसे जगन्नाथपुरी में हो रही है। इनके जो आराध्य थे उनको गोपीनाथ जी कहा जाता था। तो भगवान जगन्नाथ के 56 भोग को देखकर जगन्नाथपुरी में ये भाव आया कि हम अपने भी ठाकुर जी के लिए 56 भोग की सेवा करें। फिर सोचा कि जगन्नाथ जी को भी निमंत्रण देता चलूं। अब यहाँ तो आया ही हूं, निमंत्रण भी करता चलूं इनको कि 56 भोग पाने के लिए वहां आए हैं। तो संत दास जी ने जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर बड़े भाव से प्रेम विभोर होकर के भगवान जगन्नाथ जी को निमंत्रण दिया कि प्रभु, अब मैं जा रहा हूं निवाई, जो जिला टोंक राजस्थान में है। वहां जो मेरे आराध्य हैं गोपीनाथ भगवान, मैं उनका 56 भोग सेवा करूंगा। तो मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूं महाराज, आप भी कृपा करके पधारें। और ऐसा बोलकर तब वो निवाई लौट करके गए, और वहां प्रेम से 56 प्रकार के व्यंजन बनवा करके गोपीनाथ जी को भोग लगाया। और जगन्नाथ जी का स्वभाव ऐसा, भगवान है वो तो, भगवान तो भक्तों के लिए बहुत समर्पण जैसे भक्त का होता है, ऐसे भगवान भी अपने लिए पूरा का पूरा वही भाव रखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। जैसे भक्त भगवान के लिए समर्पित रहता है, ऐसे भगवान भी समर्पित रहते हैं। वो कैसे निमंत्रण अस्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान जगन्नाथ भी वहां पहुंच गए राजस्थान में भोगारोगने, और उनको भोग इतना अच्छा लगा कि दूसरे दिन भी उसी प्रकार का भोग आरोगने के लोभ से वहां रुक गए भगवान जगन्नाथ जी।
और संत दास जी से बोले कि देखो तुम्हारा भोग मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कल भी मेरे लिए 56 भोग लगे, मैं भी जगन्नाथपुरी नहीं जा रहा हूँ। और संत दास जी ने उन्हें दूसरे दिन का निमंत्रण तो दिया नहीं था, निमंत्रण तो एक ही दिन का था। अब दूसरे दिन का निमंत्रण तो संत दास जी ने किया नहीं था, वे मेहमान थे केवल एक दिन के। पर दूसरे दिन भी मान न मान तेरा मेहमान वाली कहावत जो होती है, उनके अनुसार रुक गए ठाकुर जी, अपने मन से रुक गए बिना बुलाए। और उन्हें ऐसा करने में कोई लाज शर्म नहीं भगवान को, क्योंकि भगवान तो भक्त को बिल्कुल अपना मानते हैं। अब जगन्नाथ जी प्रेम के वशीभूत, प्रेम में लाज कैसी होती? प्रेम में कोई लाज शर्म तो होती नहीं। जब वो प्रेम में ब्रज के गोप गोपियों का मक्खन चुरा करके लूट करके खा सकते हैं, यहाँ तक कि ब्रजवासियों का जूठा तक भगवान खा सकते हैं प्रेम के कारण, तो जबरदस्ती मेहमान बन करके या मांग करके खाने में उनको लाज शर्म कहाँ होती है। रुक गए जगन्नाथ भगवान संतदास जैसे भक्त के यहाँ, तो उनको रुकने का मन हो गया ना। बुलाया तो एक दिन के लिए था, अब अगले दिन भी रुक गए। और संत दास जी के पास दूसरे दिन की 56 भोग के लिए ठीक ठीक पूरी व्यवस्था नहीं थी। एक दिन का तो हो गया, दूसरे दिन के लिए 56 भोग का इंतजाम इतना नहीं था। और न जाने कैसे उन्होंने एक दिन के 56 भोग की व्यवस्था कर ली थी, और बहुत तैयारी की होगी एक दिन के लिए। फिर भी दूसरे दिन भी जगन्नाथ भगवान उनकी मेहमानी मान करके 56 भोग ग्रहण करने की इच्छा से उनके यहाँ रुक गए हैं। इससे वो दुखी नहीं हुए भक्तराज। भक्तराज तो संतदास जी तो बहुत आनंदित हुए कि हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु, हमारे जगन्नाथ भगवान कितने कृपालु, कि हमने एक दिन के लिए बुलाया और प्रभु अगले दिन के लिए भी रुक रहे, जा नहीं रहे अभी। बहुत आनंदित हुए, दुगने उत्साह से जुटे और उसकी तैयारी में, और जैसे तैसे जगन्नाथ की इच्छा की पूर्ति भी की महाराज, पूरी तैयारी की। और दूसरे दिन का भोग जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगा। भक्तों वास्तव में भगवान को तो जो भाव होता है ना, वो अच्छा लगता है। भोग पदार्थ के बात नहीं होती है, वो पदार्थ जो है वो तो माध्यम है। पदार्थों के माध्यम से भाव जो प्रकट होता है, वो भक्त का भाव ही भगवान को पसंद आता है, और उसी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जगन्नाथ जी को दूसरे दिन का भी भोग बहुत अच्छा लगा, और भाव के कारण महाराज एक दिन को और रुक गए। और संत दास जी को और भी उल्लास हुआ, आनंद आया कि हमारे जगन्नाथ भगवान ऐसी कृपालु कि भोग पाने के लिए रुक रहे हैं। अरे इतनी कृपा उनकी मेरे ऊपर, जगन्नाथ भगवान की, कि बुलाया था एक दिन के लिए, दूसरे दिन भी मैंने उनकी इच्छा थी तो सब इंतजाम किया। आप प्रभु तो रुक रहे हैं। जगन्नाथपुरी के 56 भोग को भूल करके संत दास जी सोच रहे हैं कि मेरे 56 भोग रोकने के लिए तीसरे दिन भी स्वेच्छा से रुक गए। उन्होंने महाराज तीसरे दिन भी किसी प्रकार मांग जांच करके और अधिक उत्साह और प्रेम से 56 भोग की व्यवस्था कर ली किसी किसी प्रकार से। और तीसरे दिन भी जगन्नाथ जी को खूब भोग लगाए तो गोपीनाथ भगवान के लिए। जगन्नाथ और गोपीनाथ में कोई अंतर तो है नहीं, गोपीनाथ जी उनके आराध्य थे, जगन्नाथ मेहमान थे। क्योंकि जगन्नाथ भगवान को जगन्नाथपुरी से बुला करके निमंत्रण दे करके आए थे, तो अब वो रुक गए महाराज तीसरे दिन। कैसे जैसे तैसे मांग जांच कर अधिक उत्साह और प्रेम से
56 भोग की व्यवस्था तीसरे दिन भी कर ली, लेकिन तीसरे दिन के भोग को खा करके भी जगन्नाथ भगवान की तृप्ति नहीं हुई, उनकी क्षुधा और अधिक बढ़ गई। ये लीला देखो ठाकुर जी की प्रेम वाली लीला। ज्यों ज्यों भक्ति का उत्साह और प्रेम बढ़ता गया भक्त का, त्यों त्यों भगवान की क्षुधा बढ़ती गई। भक्त की सेवा और भगवान की क्षुधा में होड़ सी पड़ गई महाराज। भक्त जो सेवा में नहीं पीछे जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और भगवान की क्षुधा मतलब भूख उनकी बढ़ रही। और ज्यों ज्यों भक्ति का उत्साह प्रेम बढ़ता गया, भगवान की क्षुधा अर्थात भूख बढ़ती गई और होड़ बढ़ती गई महाराज दोनों में। जब संत दास जी के सीमित साधनों के कारण उसमें रोक लगने को हुई कि अब तो नहीं कर पाएंगे, इतना कहाँ से लाएं, तब जगन्नाथ जी ने अपनी कृपा का विस्तार किया। जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया भगवान ने, और जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दे करके भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं आजकल संत दास के घर निवाई ग्राम में, जिला टोंक में, राजस्थान में रह रहा हूं, और कब तक रहूंगा कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए यहां भी 56 भोग की व्यवस्था अब तुम करो, कर दो व्यवस्था यहां। राजा से भगवान ने स्वप्न में कहा कि अब मैं जहां रह रहा हूं राजस्थान में, यहां भी 56 भोग की व्यवस्था तुम कर दो। अब महाराज राजा तो भगवान का भक्त था, आदेश पाते ही राजा ने सदा के लिए निवाई में 56 भोग की व्यवस्था कर दी। बहुत धन लगा होगा, लेकिन कर दिया सदा के लिए। अब रुकावट दूर हो गई। भक्त और भगवान के बीच की लीला चलती रही, और कब तक चलती रही भक्त जाने भगवान जाने, इसको तो कोई जान नहीं सकता। अब अनुमान की बात यदि किया जाए तो यही कहा जा सकता है कि प्रभु की इस लीला का कोई अवसान नहीं। ये तब तक चलती रही होगी जब तक संत दास जी जीवित रहे होंगे। इतना प्रेमी थे वे, और इतना प्रभु भक्त वत्सल कि राजा से कहला करके 56 भोग की परमानेंट व्यवस्था कर दी। जैसे जगन्नाथपुरी में, ऐसे निवाई टोंक राजस्थान में। और राजा जगन्नाथपुरी का राजा ये कर रहा है इंतजाम, क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी, इसलिए वो प्रेम से लगा हुआ। और संतदास जी के जीवन काल तक तो निश्चित ही चलता रहेगा। और उसके बाद भी आगे ठाकुर जी ने अपनी लीला से चलाया हो, क्या पता। ये तो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम का संबंध है, और ये प्रेम का संबंध तो घटने वाला है नहीं, निरंतर वर्धमान होता है। श्री भगवान की प्राण भरी प्रेम की सेवा बलवती हुई, निरंतर बढ़ती हुई, और बढ़ती गई महाराज, बढ़ती गई। ये तो प्रेम का स्वरूप होता है। भक्त की प्रेम सेवा की भूख जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही भगवान की प्रेम सेवा का सुख भोगने की भूख बढ़ती जाती है। भगवान भक्त के सेवा का सुख प्राप्त करते हैं, और भक्त जो है भगवान की भूख का आनंद लेता है कि हमारे ठाकुर जी की प्रेम की भूख बढ़ रही है। और भगवान जो भक्त की सेवा का सुख प्राप्त करते रहते हैं और बहुत आनंद विभोर रहते हैं। भक्त भी आनंद विभोर और भगवान भी आनंद विभोर रहते हैं। भक्तों, ऐसे भूखे साधक की आर्तपूर्ण हृदय से की गई सेवा से, भूखा साधक मतलब प्रेम के भूखा, तो भगवान के प्रेम सेवा की भूख, भगवान की प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा का भूख भक्त को है।
सेवा की भूख लगी उसको, सेवा करनी सेवा करनी सेवा करनी, इसी भाव का भूखा रहता है भक्त। तो ऐसे हृदय से जो सेवा की जाती है, उस सेवा से आर्त बंधु श्री भगवान का हृदय सुख से विगलित होता है। और जिस प्रकार के सुख से विगलित होता है, उस प्रकार का स्वधर्म का विधिपूर्वक पालन करने वाले, केवल कर्तव्य बुद्धि से निष्काम करने वाले साधक से नहीं हो सकता है। निष्काम कर्म वाला साधक बेचारा कैसे भगवान को इतना तृप्त कर पाएगा? वो तो सेवा के सुख से भूखा रहता है भक्त, जब कि हमको सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा किए बिना रहा नहीं जाता है, इतना सेवा करने के लिए भूखा है, तब भगवान भी उसके सेवा को प्राप्त करने के लिए भूखे हो जाते हैं। यहाँ निष्कामता नहीं रहती, यहाँ प्रेम की सकामता रहती है, यहाँ प्रेम वाली सकामता रहती है। प्रेम विभोर रहता है भक्त, तो भगवान भी उसके प्रेम का आस्वादन करते हैं। उधर में जितनी भूख और प्यास होती है, उतना ही अन्न जल तृप्तिकर होता है। अन्न जल किसी को अच्छा थोड़े लगता बिना भूख के। प्यास नहीं लगी हो तो पानी कैसे अच्छा लगेगा? कोई कितना ही पानी पिलावे, अच्छा नहीं लगेगा। इस प्यास नहीं, और भूख नहीं है तो कितना ही अच्छा व्यंजन हो, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस भूख पैदा हो गई तो सब अच्छा लगता है। तो भगवान को भूख पैदा हो जाती है भक्त का भाव देखकर। भक्त का भाव देखकर भगवान को भूख प्यास पैदा हो जाती है, और उसकी प्रेम की सेवा को भगवान भोगना चाहते हैं, आनंदित होते हैं। और भक्त प्रभु को खिलाने का आनंद प्राप्त करता है। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे प्रेम से जुड़े रहते हैं भक्तों। वास्तविकता ये है कि भगवान आर्त बंधु है। वे भक्त में प्रेम सेवा की जितनी भूख देखते हैं, उतनी ही उनकी भी जठराग्नि जाग उठती है। वे भी उसकी प्रेम सेवा ग्रहण करने को उतना ही अधिक व्यग्र हो उठते हैं, और उसे ग्रहण करके उनकी भी तृप्ति ही अधिक समझो होती जाती है, अधिक होती जाती है। और अधिक मिलेगा तब तृप्त होऊंगा, और अधिक। भक्त भी और अधिक सेवा करना चाहता है, भगवान भी चाहते हैं और अधिक मिले तब तृप्ति हो। तृप्ति होती नहीं है, तृप्ति होती नहीं, खिलाने वाले की और खाने वाले की भी, क्योंकि उसके बीच में एक प्रेम की शक्ति होती है। और भगवान की ये जठराग्नि प्रदीप्त होती है। भगवान की जठराग्नि मतलब भूख, ऐसी जठराग्नि प्रदीप्त होती है भक्त की तीव्र लालसा के द्वारा। हृदय में उन्हें प्रसन्न करने की तीव्र लालसा, जब भक्त के हृदय में भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र लालसा होती है, तो उस तीव्र लालसा को लेकर के श्रवण कीर्तन शुद्धा भक्ति के कार्यों में संलग्न रहना, ये सब भक्त की भक्ति में तीव्र लालसा उत्पन्न करते हैं। श्रवण अर्थात भक्त चरित्र का श्रवण, भगवान की लीला गुण का कीर्तन, शुद्धा भक्ति के कार्यों में भाव से लगे रहना, इससे वो जठराग्नि भगवान की प्रदीप्त हो जाती है भक्त का भाव देख करके, और भक्त भगवंत दोनों आनंद विभोर रहते हैं। ऐसी विचित्र लीला थी भक्तों संत दास जी की। भक्त संत दास जी की सेवा की विचित्रता थी ऐसी कि भगवान की जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। एक दिन के लिए भगवान को निमंत्रित किया था संत दास जी ने, और ठाकुर जी तो महाराज जगन्नाथपुरी से राजस्थान में चले गए, तो वर्षों न जाने कितने वर्षों तक प्रसाद पाते रहे। राजा को भी कह दिया कि तुम वहाँ 56 भोग का इंतजाम करते रहो। और भगवान जगन्नाथपुरी वाले निवाई जिला टोंक में राजस्थान में
संत दास जी के गोपीनाथ जी के मंदिर में निरंतर 56 भोग आरोगते रहे, ऐसे महान प्रेमी संत दास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।